वेलकम टू एवरीवन। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज के वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को देखेंगे। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, शायद इससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो मान लीजिए हमारे पास 3 चार्जेज हैं, Q1, Q2 एंड Q3। ठीक, ये हमारे पास क्या है, 3 चार्जेज हैं। अगर मैं इन चार्जेज को ऐसे स्पेस में रखता हूँ, ठीक है, Q1, Q2 और Q3। अब हमें कैलकुलेट करना है कि Q1 पे कितना फोर्स लगेगा Q2 और Q3 के कारण। मतलब हमें Q1 पे क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। किसके कारण? Q2 और Q3 के कारण। तो सबसे पहले क्या आप सोचेंगे कि क्या Q1 पे जो फोर्स लगेगा वो Q3 और Q2 के कारण जो लगेगा वो क्या अलग-अलग होगा या फिर सेम होगा? तो मैं बता दूं कि वो अलग होगा और वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, Q3 और Q2 के मैग्नीट्यूड पे, Q1 पे जो फोर्स लगेगा। अब आप जो सोचोगे कि जो Q3 फोर्स लगाएगा Q1 पे, वो क्या Q2 भी डिपेंड करेगा इस पे? मतलब जो Q3 जो फोर्स लगाया Q1 पे, वो इफेक्ट होगा वो फोर्स Q2 के कारण? तो मैं बोल दूं ऐसा नहीं होता है। मतलब जो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है, वो तीसरे चार्ज के प्रेजेंस से उस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। यानी कि मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, जो Q1 पे जो फोर्स लगेगा Q3 के द्वारा, Q1 फोर्स रहेगा बाई Q3, वो आपका इंडिपेंडेंट होगा Q2 से। इंडिपेंडेंट होगा आपका किससे? Q2 से। आई होप आपको ये समझ आया हो। और जो Q1 पे फोर्स लगेगा आपका किसके द्वारा? Q2 के द्वारा, वो भी आपका इंडिपेंडेंट होगा Q3 से। यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट किससे? Q3 से। यानी कि आपका कोई भी एक चार्ज है, वो दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगाता है, वो अन्य चार्ज के प्रेजेंस से उस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। अब मान लीजिए हमारे पास ये Q1, Q2, Q3 है। मान लीजिए Q1 और Q2 के बीच का जो आपका डिस्टेंस है वो R12 है। Q3 और Q2 के बीच का डिस्टेंस आपका R23 है और आपका Q1 और Q3 के बीच का डिस्टेंस आपका R13 है। अब हमें Q1 पे क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स। तो जो आपका Q1 पे फोर्स होगा, F इज इक्वल्स टू, हम उसको लिख सकते हैं कितना, जो फोर्स लगाया Q1 पे 3 चार्ज और जो फोर्स लगाया Q1 पे 2 चार्ज, इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा जो F पे फोर्स लगेगा। तो मान लीजिए F पे जो फोर्स लगा वो आपका हो गया Q1 और Q1 पे Q3 कितना फोर्स लगाएगा, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई आपका कितना, R13 का स्क्वायर। और ये वेक्टर सम के इक्वल होगा, मतलब हम यहाँ पे R कैप ऑफ 13 ले लेंगे। और ये प्लस हो जाएगा आपका Q1 पे Q2 कितना फोर्स लगाएगा, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R23 स्क्वायर इंटू R कैप ऑफ 23। यानी कि ये आपका हो गया कितना, टोटल फोर्स का वैल्यू। आई होप आपको ये समझ आया हो। यानी कि जो Q1 पे जो फोर्स लगा Q3 के द्वारा, वो भी अनअफेक्टेड रहा Q2 से, और जो Q1 पे फोर्स लगा Q2 के द्वारा, वो भी अनअफेक्टेड रहा Q3 से। और जो फोर्स हुआ वो इक्वल हुआ किसके, वेक्टर सम के। यानी कि ये आपका F13 हो गया और यहाँ पे आपका F12 हो गया। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा ये हो जाएगा Q1 पे नेट फोर्स। ये हो गया आपका F नेट। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी यही बोलता है। आइए मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये आपका एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड लॉ है। यानी कि फोर्स ऑन एनी चार्ज, मतलब जो फोर्स लगेगा एनी चार्ज पे ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, मतलब अदर चार्जेस के नंबर द्वारा, वो वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ड्यू टू अदर चार्जेस, मतलब वो सभी चार्जेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा इंडिविजुअल। और जो इंडिविजुअल फोर्सेस होता है वो अनअफेक्टेड होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बताया। जो इंडिविजुअल फोर्सेस होता है, मतलब जो एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच जो फोर्स होगा, वो अनअफेक्टेड होगा तीसरे चार्ज के प्रेजेंस के कारण किसी भी सिस्टम में। आई होप आपको ये समझ में आया। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। अब मैं आपको एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ। एज, मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे चार्जेस हैं यूनिवर्स में। मान लीजिए हमारे पास Q1 है, वैक्यूम मान लीजिए Q2 है, मान लीजिए यहाँ पे Q3 है, डॉट डॉट मान लीजिए Q4 भी हो गया, फिर आपका कितना Qn हो गया। मतलब यहाँ पे Qn चार्जेस है यूनिवर्स में। मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस आपका कितना हो गया, R12, इसके बीच का डिस्टेंस R13, ऐसे ही आपका डिस्टेंस भी हो गया R1n, R4n, डॉट डॉट Rn। ठीक है, ये आपका टोटल डिस्टेंस हो गया। तो जो नेट फोर्स होगा F नेट, वो इक्वल हो जाएगा सभी के वेक्टर सम के। यानी कि F नेट हो जाएगा आपका F12 प्लस F13, मतलब Q1 पे जो F नेट होगा वो सभी चार्जेस के इंडिविजुअल के इक्वल हो जाएगा। F13 फिर आपका डॉट 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 F1n, इस सब के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। यानी कि F नेट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, F12। F12 को हम क्या लिख सकते हैं, K Q1 Q2
डिवाइडेड बाई R12 का स्क्वायर इंटू वेक्टर सम है तो R12 का कैप हो जाएगा यहाँ पे, प्लस फिर से आपका K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R13 का स्क्वायर इंटू R13 का कैप डॉट डॉट K Q1 और फिर Qn के द्वारा भी Qn डिवाइडेड बाई R1n का स्क्वायर इंटू R1n कैप। आई होप आपको ये समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो एक चार्ज पे फोर्स होता है वो इंडिविजुअल सभी चार्जेस के वेक्टर सम के इक्वल हो जाता है, और जो एक चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो दूसरे चार्ज के द्वारा वो अनअफेक्टेड होता है प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। यही बोलता है आपका टोटल सुपरपोजिशन थ्योरम, जो कि मैं आपको समझा दिया। आइए क्वेश्चन से और अच्छे से समझते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास दिया गया है जैसा कि क्वेश्चन में एक चार्ज है Q1 जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1.5 कूलम, मतलब Q1 का वैल्यू कितना है 1.5 कूलम है। दूसरा चार्ज हमको दिया गया है Q2 जिसका वैल्यू है 0.2 कूलम, Q2 जिसका वैल्यू आपका कितना दिया गया है 0.2 कूलम। तीसरा चार्ज आपका Q3 है जिसका वैल्यू है -0.5 कूलम। अब हमें बताना है द पॉइंट ये ए बी सी पे रिस्पेक्टली है, मतलब उपस्थित है ए बी और सी पर, जैसा कि फिगर में दिया गया है। और R1 का हमें वैल्यू दिया गया है कितना 1.2 मीटर, यानी R1 इज इक्वल टू आपका कितना 1.2 मीटर। और फिर R2 का वैल्यू दिया गया है 0.6 मीटर, मतलब R2 इज इक्वल टू कितना 0.6 मीटर। तो हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q2। पूरा सुपरपोजिशन मेथड पे सवाल है। तो यानी कि Q1 के द्वारा Q2 पे कितना फोर्स लगेगा, मान लीजिए F1 लगा। 1 मिनट, इसका डायरेक्शन क्या होगा, दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो ये आपको रिपेल करेंगे, और जो आपका Q3 और Q2 के बीच जो आपका फोर्स लगा वो आपका क्या होगा F2 मान लीजिए, और जो आपका इसका डायरेक्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव, क्योंकि ये इन दोनों का चार्ज क्या है अपोजिट है। आई होप आपको डायरेक्शन भी समझ में आया हो। अब हम यहाँ पे F1 और F2 को कैलकुलेट करते हैं और बाद में इसका F नेट निकाल देंगे, जो कि वेक्टर सम हो जाएगा F1 और F2 का F नेट। तो हम सबसे पहले F1 कैलकुलेट करेंगे, तो यानी कि F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई, मैं सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेता हूँ F1 का, यानी कितना हो जाएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आपका कितना, ऐसे ही मैग्नीट्यूड ही पूछा गया हमसे, डायरेक्शन पूछा भी नहीं गया है। यानी F1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R1 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आपका K का वैल्यू कितना होता है आपको पता है 9 × 10⁹। Q1 का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया 1.5, Q2 का वैल्यू हमको दिया गया 0.2 डिवाइडेड बाई R1 स्क्वायर। R1 कितना है 1.2 का होल स्क्वायर, यानी इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू 30 × 10⁻², यहाँ पे डिवाइडेड बाई आपका कितना हो गया 144 × 10⁻²। 10⁻² से 10⁻² कैंसिल, यहाँ से आपका टोटल आ जाएगा ये 9 16, यानी कि यहाँ से आपका कितना हो गया F1 का वैल्यू 300 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁸8। अब हम थोड़ा F2 कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। तो जो हमारा F2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q1 F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा K Q3 एंड Q2, यानी K Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाई कितना आपका हो गया डिवाइडेड बाई R2 का स्क्वायर, यानी कि F2 का आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज इक्वल टू 9 × 10⁹, और फिर आपका कितना है Q2 है और Q3 है, यानी कि जो आपका Q2 का वैल्यू है वो आपका कितना है, जो हमारा Q2 का वैल्यू है वो आपका 0.2 है, और Q3 का वैल्यू कितना है आपका 0.5, और उसके बाद R2 स्क्वायर, R2 मतलब कितना 0.6 का होल स्क्वायर। मतलब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल इसका मैग्नीट्यूड, और 25 × 10⁸8 न्यूटन। मैं यहाँ पे इसका साइन दिया हूँ ऐसा यूनिट, हाँ न्यूटन हो जाएगा ये, सॉरी मैं भूल गया था। और फिर यहाँ पे आपका कितना हो गया F2 इज इक्वल टू 25 × 10⁸8 न्यूटन। अब हमें F नेट निकालना है, तो जो F नेट होगा वो दोनों का वेक्टर सम होगा। अब यहाँ पे दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, मतलब F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, और जो परपेंडिकुलर है मतलब ये वाला टर्म 2F1 इंटू F2 इंटू कॉस थीटा कॉस 90, ऐसे भी जीरो हो जाएगा कॉस 90 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा जीरो ही हो जाएगा, कॉस 90 जीरो होता है। यानी कि जो F नेट हो जाएगा वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, मैग्नीट्यूड जो F नेट आएगा वो आपका हो जाएगा अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2। F1 हमारा कितना है, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁸8 का होल स्क्वायर, प्लस आपका कितना हो गया 25 इंटू 10⁸8 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हम आपका F नेट कैलकुलेट करेंगे वो आपका इक्वल हो जाएगा किसके, तो मैं 10⁸8 को ऐसे ही बाहर निकाल देता हूँ, और इसका कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 31.25, ये आपका हो गया न्यूटन। यानी कि यहाँ से आपका F नेट कितना हो गया 31.25 इंटू 10⁸8 न्यूटन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको सुपरपोजिशन मेथड क्लियर हो गया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।